हेलो एवरीवन। आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये क्लास अपने एमएससी फाइनल की है और इकोलॉजी की जो इकोलॉजी वाला जो पेपर है वो चल रहा है, ठीक है। और अपने जो फर्स्ट जो यूनिट है वो अपन ने स्टार्ट कर रखी है। फर्स्ट जो यूनिट है वो अपन ने कंप्लीट कर ली और आज जो अपन जो सेकंड यूनिट है इकोसिस्टम की उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। और आज का जो सेकंड जो यूनिट है इसके अंदर अपन इकोसिस्टम है वो देखेंगे और आज का अपना टॉपिक रहेगा स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है। इकोसिस्टम है, इसके अंदर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है उसका टॉपिक रहेगा और इसे अपन दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन इसके अंदर कंटेंट जो है उनके बारे में जान लेते हैं कि अपन को क्या क्या करना है। तो अपन को सबसे पहले तो क्या है, इंट्रोडक्शन है वो इकोसिस्टम का, उसके बारे में अपन देखेंगे फिर, ठीक है। फिर इकोसिस्टम की डेफिनेशन है उसे देखेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम आ गया, फिर इकोसिस्टम की डेफिनेशन हो जाएगी और फिर जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम है उसके बारे में देखेंगे और जो फंक्शन है बाद में देखेंगे, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है इसके अंदर जो फंक्शन के अंदर आ जाएगा, प्रोडक्टिविटी आ जाएगा, डिकम्पोजिशन आ जाएगा और एनर्जी फ्लो और जो न्यूट्रिएंट जो साइकिल है वो आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ जो इकोसिस्टम है उसको अपन देखेंगे और फिर देखेंगे फॉरेस्ट एज ए इकोसिस्टम, जो फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है उसके बारे में जानेंगे और ग्रास लैंड जो इकोसिस्टम है उनको देखेंगे, ठीक है। तो ये अपना कंटेंट रहेगा कि इसके बारे में अपन को क्या क्या देखना है वो देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो इंट्रोडक्शन है इकोसिस्टम का उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो इकोसिस्टम जो शब्द है वो किसने दिया, ये दिया था एजी जो टेंसले हैं उन्होंने दिया था 1953 के अंदर दिया था। और ये क्या थे, एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो इकोसिस्टम जो शब्द है वो इन्होंने दिया था। अब इकोसिस्टम होता क्या है उनके बारे में अपन जान लेते हैं। ए कम्युनिटी अलोंग विथ इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट एंड हैज ए लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। कोई भी मान लीजिए क्या है, स्पीशीज है या कोई भी जो कम्युनिटी है वो क्या है, उसके चारों ओर बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर पाए जाते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और ये बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर है इन दोनों के मध्य आपस में इंटरेक्शन क्या है, चलती रहती है, ठीक है। अब इकोसिस्टम में मेनली दो वर्ड से मिलकर बना है और एक तो क्या है अपना इको का मतलब आ गया एनवायरनमेंट और सिस्टम का मतलब हो गया इंटरेक्शन। इन क्या है, बायोटिक और जो एबायोटिक जो फैक्टर है उनके होने वाला जो इंटरेक्शन है उसे अपन क्या बोलते हैं, इको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और इस शब्द को दिया था एजी टेंसले ने दिया था। अब इसके बाद अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन है वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू ओडम एंड अमेरिकन इकोलॉजिस्ट, द इकोसिस्टम इज द बेसिक functional unit of organism and their environment interacting with each and with their one component। वही है कि कोई भी जो एनवायरमेंट, कोई भी जो इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या है, इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या है, इकोसिस्टम है वो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बेसिक जो फंक्शनल जो यूनिट है वो है एंड देयर इन्वायरमेंट इंटरेक्टिंग विथ, ये क्या करता है, जो इन्वायरमेंट है उसके साथ क्या करता रहता है, इंटरेक्ट करता रहता है, ठीक है। यानी जो बायोटिक और जो एबायोटिक जो फैक्टर है शॉर्ट के अंदर कहे तो क्या है, इन दोनों के मध्य इंटरेक्ट होती रहती है। और बायोटिक के अंदर क्या आ जाएंगे, जितने भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो आ जाएंगे और एबायोटिक के अंदर नॉन लिविंग जो
फैक्टर है वो आ जाएंगे, जैसे क्लाइमेट हो गया, ठीक है। और ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गए, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो गया, ठीक है, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, एक्वेरियम इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, और लेक इकोसिस्टम हो गया, और रिवर इकोसिस्टम हो गया, और ओशियन इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम है, इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखेंगे, और इसके बाद देखेंगे अपन जो इकोसिस्टम है उसके जो फंक्शनल जो यूनिट है, या जो इकोसिस्टम है उसकी जो क्या क्या जो फंक्शन है कैसे होता है, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे कि इकोसिस्टम है किससे मिलकर बना है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर देखिए तो इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर है इनसे मिलकर बना है, ठीक है। बायोटिक फैक्टर के अंदर क्या आ जाएंगे, क्लाइमेटिक फैक्टर आ जाएंगे, टोपोग्राफिक फैक्टर आ जाएंगे, और एडेफिक जो फैक्टर है वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो एबायोटिक जो बायोटिक जो फैक्टर है इसके अंदर आ जाएंगे प्रोड्यूसर आ जाएंगे और कंज्यूमर आ जाएंगे, ठीक है। जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है वो किसके अंदर आ जाएंगे, बायोटिक फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। प्रोड्यूसर अपने ग्रीन प्लांट हो गए, और कंज्यूमर अपने हो जाएंगे जैसे हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, कॉर्निवोर्स और ओमनिवोर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है अपनी इकोसिस्टम है उसकी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर दो फैक्टर है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। एबायोटिक फैक्टर के अंदर क्या जाएंगे, नॉन जो लिविंग फैक्टर है वो आएंगे, और बायोटिक के अंदर क्या है, लिविंग फैक्टर वो आ जाएंगे। और इसके बाद अपन देखते हैं बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं। मान लीजिए जैसे ऑर्गेनिक मैटर हो गया, लिविंग थिंग हो गई, ओस्टर हो गया, ब्लू क्रेब हो गया, जू प्लैंकटन हो गया, फाइटोप्लैंकटन हो गया, जेलीफिश हो गया। यानी मान लीजिए क्या है, जो लिविंग जो जितने भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म वो किसके अंदर आ आएंगे, बायोटिक फैक्टर के अंदर आ जाएंगे, और नॉन लिविंग जो फैक्टर है वो आ जाएंगे एबायोटिक फैक्टर के अंदर। जैसे क्लाइमेट हो गया, नॉन लिविंग थिंग है, सनलाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, और सॉइल हो गई, ठीक है। तो ये आ गया अपने एबायोटिक फैक्टर के अंदर आ गए। अब अपन देखते हैं जो इकोसिस्टम है उसके फंक्शन के बारे में जानने। तो कोई भी जो इकोसिस्टम है उसके अंदर दो उसके क्या होते हैं, दो उसके क्या कंपोनेंट मेनली होते हैं, ठीक है। एक तो क्या होता है इसका, एक तो स्ट्रक्चर होता है, और एक क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर के अंदर तो अपने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर आते हैं दो आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर है वो आ जाते हैं, ठीक है। और जो फंक्शन है इसके अंदर अपन को देखना है, जैसे प्रोडक्टिविटी आ गई, और डिकम्पोजिशन आ गया, एनर्जी फ्लो आ गया, न्यूट्रिएंट साइकिल आ गया, ठीक है। इसके बाद है द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन। इसके अंदर देख लेते हैं थोड़ा, इसके अंदर दे रखा है फंक्शन के अंदर, द कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन वी कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। यानी क्या है कि इकोसिस्टम है, इसके अंदर क्या है, फंक्शनल जो यूनिट है वो ये आ जाएगी। जैसे प्रोडक्टिविटी क्या है उस इकोसिस्टम की, उसके अंदर डिकम्पोजिशन कितना हो रहा है, एनर्जी फ्लो कितना हो रहा है उस इकोसिस्टम के अंदर। अपन मान लीजिए कोई भी इकोसिस्टम का एग्जांपल ले ले, मान लीजिए ग्रासलैंड इकोसिस्टम है उसके अंदर बात कर ले, तो जो ग्रासलैंड जो इकोसिस्टम है उसके अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, जीपीपी यानी ग्रोथ प्रोडक्शन वो कितना है, और एनपीपी, ठीक है, और ठीक है, डिकम्पोजिशन कितना हो रहा है, एनर्जी फ्लो कितना हो रहा है, यानी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल है उस तक क्या है, एनर्जी फ्लो क्या हो रहा है, ठीक है। वो भी क्या है अपने उसके अंदर फंक्शन के अंदर आएगा। और न्यूट्रिएंट जो साइकिल है वो किसके अंदर आ जाएंगे, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इसके अंदर आ जाएंगे। अब प्रोडक्टिविटी के अंदर बात करते हैं कि पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया के अंदर जो प्लांट है वो कितना क्या है, ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर डेफिनेशन। द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट एट विच सोलर एनर्जी, यानी क्या है, प्लांट है वो क्या है, सोलर एनर्जी का यूज करके
पहले देख लेते हैं। विच सोलर एनर्जी इज फिक्स्ड बाय द वेजिटेशन ऑफ द इकोसिस्टम, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यानी क्या है, प्लांट है वो क्या है, सोलर एनर्जी का उपयोग करके क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट जो एरिया है उसके अंदर क्या होता है, तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का फॉर्मेशन करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, और इसको इसके से 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया, प्राइमरी, सेकेंडरी और नेट जो प्रोडक्टिविटी है इसके अंदर। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन क्या है, सबसे प्रोडक्टिविटी हो गया, अब अपन देखेंगे डिकम्पोजिशन। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, यानी जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक है उनको अपन सिंपल जो कंपाउंड है उनके अंदर तोड़ने को अपन क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। यानी क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक मैटर है उनको क्या करते हैं, सिंपल जो इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है उसके अंदर क्या करते हैं, डिकम्पोजर वो क्या करते हैं, इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं और इसे अपन क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, स्टेम इन डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसके अंदर बात करें तो स्टेप इन डिकम्पोजिशन, इसके अंदर दे रखा है फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले उसका क्या होगा, विखंडन होगा, फिर लीचिंग और फिर कैटाबॉलिज्म होगा और फिर ह्यूमिफिकेशन होगा और फिर क्या हो जाएगा, मिनरलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। ये सबसे मेन होता है कि एनर्जी फ्लो एक ट्रॉपिक लेवल से क्या है, दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर क्या होता है, कितना होता है। ठीक है, इसके अंदर दे रखा है द फ्लो ऑफ एनर्जी इज वन वे डायरेक्शन फ्रॉम, इन क्या होगा, कोई भी जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो एनर्जी का फ्लो है वो क्या होगा, यूनि डायरेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि ये एनर्जी फ्लो है बाई डायरेक्शनल हो, ये क्या होगा, हमेशा यूनि डायरेक्शनल होगा। ठीक है, हमेशा सीधे की तरफ होगा। ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल है उससे दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर क्या होगा, यूनि डायरेक्शन के अंदर होगा, और एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर क्या है, हमेशा क्या होगा, 10% जो एनर्जी है वही जाएगी। ठीक है, मान लीजिए क्या है कि एक ट्रॉपिक लेवल है उसके अंदर 100 किलो कैलोरी है, तो दूसरे के अंदर उसकी जो 100 है उसका 10% कितना हो जाएगा, 10 किलो कैलोरी उसके अंदर क्या है, अगले जो नेक्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल है उसके अंदर जाएगी, बाकी क्या है, हीट लॉस अगर उसके रूप में क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, और एनर्जी है, एनर्जी के रूल है, जैसे एनर्जी को क्या है, एक रूप से दूसरे रूप के अंदर उत्पन्न, एक रूप से दूसरे रूप के अंदर क्या है, चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एनर्जी को न नष्ट किया जा सकता है और न पैदा किया जा सकता है। ठीक है, ये भी क्या थे, जो एनर्जी के जो रूल है वो अलग है। ठीक है, इसके अंदर अपन देखते हैं एनर्जी फ्लो के अंदर, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज वन वे डायरेक्शन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। यानी क्या होगा, एनर्जी का फ्लो है हमेशा क्या होगा, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ होगा, एंड इन डीकम्पोजिशन प्रोसेस, और लास्ट इसकी क्या प्रोसेस रहेगी, डीकम्पोजिशन है वो उसका लास्ट प्रोसेस है। आगे दे देखा है, हाउ ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड क्या है, आगे क्या है, ए पार्ट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एंड एग्रीज विद द फिनोमिना ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स। यानी क्या है, एनर्जी क्या है, एक एनर्जी फ्लो एक ट्रॉफी लेवल से दूसरे ट्रॉफी लेवल तक क्या है, हमेशा इसके अंदर क्या होगा, हीट लॉस के रूप में कुछ एनर्जी क्या है, वेस्ट या निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद दे रखा है न्यूट्रिएंट साइकिल। इसके अंदर दे रखा है कि न्यूट्रिएंट साइकिल इज द मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर बैक इनटू द प्रोडक्शन ऑफ लिविंग मैटर। यानी क्या है, हमेशा लिविंग साइकिल क्या है, जो न्यूट्रिएंट जो साइकिल है वो चलता रहता है, जैसे कार्बन साइकिल हो गया और जल साइकिल CO2 साइकिल हो गया। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, चलते रहते हैं।
द प्रोसेस इज रेगुलेट बाय फूड वेब पाथवे दैट डिकम्पोज मैटर इनटू मिनरल न्यूट्रिएंट, ठीक है। और जो न्यूट्रिएंट साइकिल है अकर विथ इन इकोसिस्टम, ठीक है। सारे इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या है, ये मेन रोल दिखाता है, ठीक है। अब जो इकोसिस्टम है उसके अपन जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात करें तो इकोसिस्टम मेनली तो क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, दूसरा आर्टिफिशियल या मैन मेड जो इकोसिस्टम है वो हो सकता है, ठीक है। अब नेचुरल के अंदर बात करें तो दो प्रकार के होंगे, एक तो टेरिस्टेरियल यानी लैंड इकोसिस्टम हो जाएगा और दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम हो जाएगा। लैंड या जो टेरिस्टेरियल जो इकोसिस्टम है उसके अंदर बात करें तो ये है मेनली फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो जाएगा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो जाएगा और डेजर्ट जो इकोसिस्टम है वो हो जाएगा। और एक्वेटिक के अंदर क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम हो जाएगा, ओशन इकोसिस्टम हो जाएगा और ठीक है। और इसके बाद जो आर्टिफिशियल ये आ जाएगा, जैसे क्रॉपलैंड इकोसिस्टम है, ये अपने मान लो बात करें खेत के अंदर क्या है, कोई भी फसल क्या है बोते हैं वो भी क्या है एक इकोसिस्टम है, ठीक है। और वो कौन सा इकोसिस्टम होगा, क्रॉपलैंड या मैन मेड इकोसिस्टम होगा। अब इकोलोड जो इकोसिस्टम है उसकी साइज की बात करें तो इकोसिस्टम की साइज क्या है, एक ड्रॉप वाटर की लेकर विशाल जो ओशन है उस तक उसकी क्या हो सकती है, साइज हो सकती है, ठीक है। एक ड्रॉप जो पानी की है उससे लेकर उसकी जो विशाल जो ओशन है या जो समुद्र है उस तक इसकी साइज हो सकती है, ठीक है। और अपना अपना क्या है सबका इकोसिस्टम होगा, ठीक है। और जैसे ड्रॉप है, ड्रॉप के अंदर भी क्या है, इसके अंदर इकोसिस्टम इसका पाया जाएगा, बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। और जो अपना स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है इसका जो पहला जो पार्ट है अभी यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।